ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चे स्टार्ट करें आज की क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने मिरर इमेज, वाटर इमेज का एक क्लास कंसेप्ट किया था, एक क्लास हमने इस पर कर लिया है। लास्ट क्लास में आपको समझाया था बेटा कि जब भी कोई भी सवाल मिरर इमेज का आएगा, सवालों को देखेंगे कैसे और आंसर कैसे निकालेंगे। चलो कंसेप्ट रिवाइज करते हैं और फिर आज सीधे क्वेश्चंस पे अटैक करेंगे। तो क्या समझाया था बच्चे, जब भी कोई भी सवाल मिरर इमेज का आएगा, सवाल का फॉर्मेट क्या होगा। एग्जामिनर कोई भी आपको एक चित्र देगा, एग्जामिनर कोई भी आपको एक चित्र देगा। अगर उस चित्र के राइट या लेफ्ट में, दाएं या बाएं में कोई भी आईना लगा दे तो वो सवाल किसका होता है, मिरर इमेज का। अगर ऊपर नीचे लगा दे तो वो सवाल किसका होगा, वाटर इमेज का। ठीक है, आईना किस प्रकार रखा गया ये मुझे बताएगा कि वो सवाल मिरर इमेज का है या वाटर इमेज का। अब आओ जी, जब भी कोई भी सवाल मिरर इमेज का आ जाए तो क्या इसमें क्या करते हैं बच्चे, तो इसमें क्या होगा, टॉप ऊपर वाला हिस्सा कहां रहेगा, ऊपर। ऊपर वाला हिस्सा कहां रहेगा, ऊपर। नीचे वाला हिस्सा कहां रहेगा, नीचे। नीचे वाला हिस्सा कहां रहेगा, नीचे। बट अंतर क्या आएगा बच्चे, दाएं, राइट क्या बन जाएगा बेटा, लेफ्ट। और लेफ्ट क्या बन जाएगा, राइट। आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चे कि जब भी कोई भी सवाल मिरर इमेज का आएगा, जो जो हिस्सा दाएं में दिया हुआ है उसको बाएं में बना दो, और जो हिस्सा बाएं में दिया हुआ है उसको दाएं में बना दो। उल्टा चित्र बनाना है भाई। डेली आप अपने आप को दर्पण में देखते हो, तो जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो क्या बदलाव आता है, आपका मिरर में सिर आपका ऊपर होता है, पैर नीचे होता है। बस राइट क्या बन जाता है, लेफ्ट, और लेफ्ट क्या बन जाता है, राइट। क्लियर। अब वो आंसर जल्दी कैसे देंगे, तो जब भी कोई भी सवाल मिरर इमेज, वाटर इमेज का आएगा तो एग्जामिनर क्या करेगा, एक चित्र देगा, एक चित्र देगा और उसके बाद चार ऑप्शन देगा। ठीक है, आपको मिरर इमेज बनाना नहीं है। एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर ये चित्र, इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो क्या कर रहा है बच्चे, आप आंसर मत निकालो, आप इन चार में से तीन ऑप्शन को काट दो। आपको जितना जल्दी हो सके तीन को काट देना है। जैसे ही तीन कट गया, जो बचेगा वो होगा मेरा आंसर। जैसे सवाल से स्टार्ट करते हैं। आओ जी, पहला सवाल आप बताओ जी, ये चित्र दे दिया। अब वो जब भी चित्र में लिखा होता है PQ, लिखा हुआ है PQ, तो ये PQ हमेशा एक आईने को दर्शाता है। ये PQ हमेशा एक आईने को दर्शाता है। तो जामर क्या बोल रहा है बच्चे कि अगर ये चित्र है और अगर इस प्रकार आईना लगा हुआ है तो आपको बताना है इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये सवाल है। अब देखो, मैंने लास्ट में एक और चीज समझाया था कि किसी भी चित्र में आप आईना को राइट में लगाओ या लेफ्ट में लगाओ, उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सेम बनेगा। एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया, आईना कहां पे लगाया, लेफ्ट में, बाएं में। आप जब भी बाएं में लगाओगे आपको सोचने में दिक्कत आएगी, तो आप हमेशा क्या करोगे, दाएं में। आप एज्यूम कर लो कि अगर आईना दाएं में होता तो अब ये चित्र कैसा होगा। अब तो कैसे करेंगे, इस चित्र का ये वाला पोर्शन क्या है बेटा, दाएं, और ये वाला पोर्शन क्या है, बाएं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे कि अगर ये जो लाइन है, अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रहा है, ध्यान देंगे सारे बच्चे बोर्ड पे, कंसेप्ट समझा रहा हूं। देखो अगर ये वाला जो लाइन है, अगर ये बाएं तरफ है तो आंसर में कहां आएगा, दाएं तरफ। बाएं बन जाता है दाएं और दाएं बन जाता है बाएं। तो देखिए ये वाला लाइन आंसर में राइट पे होगा। अब देखो जी, ये है लेफ्ट और ये है राइट, राइट पे ये लाइन दिख गया, हो सकता है। इसमें जरा गौर से देखो, ये है लेफ्ट और ये है राइट, क्या राइट में कोई भी लाइन दिख रहा है, नहीं, तो ये आंसर तो नहीं है। ये लाइन नीचे कैसे आ गया, गलत है। ये ऊपर कैसे आ गया, गलत है। यानी कि तीनों कट गया तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में आया। आपको क्या करना है बच्चे, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। चलो जी सेकंड सवाल पे आते हैं। देखो जी, ये जो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आईना। आईना कहां लगा है बच्चे, दाएं तरफ। इसलिए ये सवाल किसका है, मिरर इमेज का। तो आपको बताना है इसका इमेज कैसा बनेगा। तो आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि Z का इमेज कैसा बनता है बच्चे, Z का इमेज उल्टा बनता है। तो इसका इमेज क्या बनेगा, Z बनेगा, सिंपल है। तो यही दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। स्टैंडर्ड सवाल दे दिया, Z को उल्टा करके दे दिया, बोला इसका इमेज क्या बनेगा, तो Z का इमेज उल्टा इमेज का Z बनेगा। आओ जी अगले पे। देखो बहुत अच्छा सवाल है, इसका कैसे करेंगे, तुरंत कैसे करेंगे। तो जैसे ही सवाल है तो आप एक बात देखो मुझे, इसके दाएं पोर्शन में क्या दिया हुआ है, दाएं पोर्शन में ऊपर डार्क है, नीचे क्या है, खाली है। केवल राइट वाला पोर्शन देखो, ऊपर डार्क है, नीचे क्या है बेटा, खाली। राइट वाला पोर्शन कहां जाएगा, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में भी ऊपर अब डार्क होगा, नीचे क्या होगा, खाली। चेक करो, लेफ्ट में ऊपर डार्क नहीं है, पहला ऑप्शन तो गया। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये तो गया। अरे क्लियर। अब गौर से देखो बेटा, इसके नीचे यहां पे क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। इसके नीचे यहां पे क्या बन रहा है, बॉक्स बन रहा है। तो आंसर में भी क्या होगा, इसके नीचे क्या बनेगा, बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर ऐसे बॉक्स होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कोई भी बॉक्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं, मतलब ये आंसर नहीं। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अरे बात समझ में आ गई, सबसे आसान टॉपिक है, कुछ नहीं करना है। आओ जी अगले सवाल पे।
गौर से देखो बेटा, देखो आईना एग्जामिनर ने कहां लगाया, लेफ्ट में, हम लेफ्ट में नहीं, कहां लगाएंगे, राइट में। ये आपको एनालाइज कर लेना है। आप आईने को बाएं पे लगाओ या दाएं पे, उसका प्रतिबिंब सेम बनेगा। देखो कैसे आएगा। अब देखो जी, राइट में क्या दिख रहा है बच्चे, ऊपर एक बॉक्स दिख रहा है। राइट में क्या दिख रहा है, बॉक्स ऊपर। तो लेफ्ट में क्या होगा, आंसर में लेफ्ट में ऊपर एक क्या होगा, बॉक्स। देखो जी, लेफ्ट के ऊपर एक बॉक्स यहां पे है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। तीनों ऑप्शन चला गया। ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर ए। देखो पूरा आंसर निकालना ही नहीं, आपको बस एक पार्ट को देख के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आओ जी अगले सवाल पे। पासा, पासा दे दिया, बोला बताओ जी इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो एक बात समझना है, कंसेप्ट ध्यान देना। तो बेटा जब भी हम किसी पासा की बात करें, तो ये पासा कहां है बच्चे, राइट में जा रहा है। ये राइट है ना बेटा, ये राइट में जा रहा है। ये पासा क्या है बेटा, राइट में जा रहा है। तो दर्पण में अब ये पासा कहां जाएगा, अगर ये पासा यहां पर राइट में जा रहा है, तो दर्पण में कहां जाएगा, लेफ्ट में। तो सबसे पहले पासा का आकार बदल जाएगा, वो इस प्रकार बनेगा। पासा का आकार बदल जाएगा, वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, पासा अगर दाएं में है तो आंसर में कहां जाएगा बेटा, बाएं में बदल जाएगा। अब पासा में क्या होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा दर्पण में भी ऊपर रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। सामने वाला हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा भी कहां रहेगा, सामने रहेगा। पर अंतर कहां पे आएगा, अंतर आएगा ये जो दाएं वाला पार्ट है, ये कहां पे आ जाएगा, बाएं पे। ये दोनों बदलेगा, ध्यान रखना। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ऊपर वाला ऊपर दिखेगा, सामने वाला सामने दिखेगा, बस ये दाएं वाला पोर्शन कहां दिखेगा, बाएं पे। चलो इसका आंसर निकालते हैं। सबसे पहले बोलेंगे पासा कहां जा रहा है बच्चे, दाएं तरफ। तो आंसर में कहां जाएगा, बाएं तरफ। तो पासा का रंग ऐसा तो नहीं होगा, ये राइट है तो ये भी राइट तो नहीं होगा, ये राइट तो नहीं होगा, इन दोनों में आंसर है। अब देखो जी, ऊपर वाला पोर्शन ऊपर, तो ऊपर यहां पर भी है। अब आ जाओ सामने वाला पोर्शन क्या होगा, सामने। तो सामने का मतलब ये तो ठीक है, बट त्रिभुज उल्टा कैसे होगा। आप देखो ना, त्रिभुज का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, त्रिभुज का प्रतिबिंब क्या होगा, सेम होगा। ये उल्टा नहीं हो सकता, तो ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर सी। अरे कंसेप्ट क्लियर, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको करना है। 4 में से 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आप अगर आइडिया देखो एग्जाम में, ये सब सवाल 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। अगर आप 10 सेकंड में इसका आंसर नहीं दे पा रहे, मतलब कुछ कमी, और कुछ बच्चे इसको गलत करते हैं एग्जाम में। ये टॉपिक तो किसी भी एंगल से गलत वाला नहीं है। 25 में आपको एक सवाल पक्का दिखेगा, 102 सवाल। अगर इस टॉपिक को गलत करेंगे फिर तो बहुत भारी नुकसान होगा। ठीक है, आओ जी बढ़े आगे। बताओ जी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आप देखो एग्जाम का चालू बनते है। देखो यहाँ पे आईना कहां पे लगाया बेटा, बाएं पे। हम कहां लगा देंगे, दाएं पे। अब इमेजिन करो, राइट में क्या दिख रहा है बच्चे, ये आपको स्क्वायर, और ये आपको त्रिभुज, ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल कहां दिखेगा, लेफ्ट में। तो आंसर में लेफ्ट में ये ट्रायंगल होना चाहिए, लेफ्ट में ट्रायंगल। तो लेफ्ट में यहां पर कोई भी ट्रायंगल तो राइट में आ रहा है, लेफ्ट पे तो नहीं है, लेफ्ट पे तो नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आगे देखो, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन इसके कहां है बेटा, ऊपर है। ये वाला लाइन कहां है, इसके ऊपर है। तो कोई भी ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा, ऊपर वाला पार्ट तो ऊपर रहेगा। तो आंसर में भी ये वाला लाइन ऊपर होना चाहिए। यहां पर देखो ये वाला लाइन कहां पे आ गया, नीचे। नीचे कैसे आ जाएगा भाई, मिरर में क्या होता है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, नीचे वाला पार्ट नीचे आता है, सिर्फ दाएं बाएं चेंज होता है। तो अगर ये लाइन इसके ऊपर है तो ये भी कहां होगा, ऊपर। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है, नीचे नहीं आएगा। और वैसे भी देखो जी, अगर मैं इस लाइन का, अगर मैं इस वाले पोर्शन का प्रतिबिंब बनाऊं, अगर इसका अगर आप इमेज बनाओगे तो कैसा होगा, ये वाला लाइन ऐसा हो जाएगा और ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा होगा। ऑप्शन में ऐसा, ये देखो यहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अरे क्लियर, चलो आओ जी अगले सवाल पे। ये तो बहुत ही आसान सवाल, टी का प्रतिबिंब मांगा। टी का क्या होता है बेटा, सेम। टी का क्या होता है, सेम। आगे बढ़ो। चलो जी, आपसे बोला चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। आपसे ऐसे बोला कि इस चित्र का, तो अगर आईना नहीं लगाया तो ऊपर लिख दिया कि क्या चाहिए, मिरर इमेज, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की मांग की। आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलो जल्दी बताओ क्या आंसर है। पूरा नहीं देखते आप, बस राइट वाले पार्ट को देखो। राइट वाला पार्ट कहां दिखेगा, लेफ्ट में होना चाहिए। तो राइट में क्या है बेटा, राइट में क्या है, राइट में आपको यहां पर एक एरो और ये पार्ट दिख रहा है। तो आंसर में क्या होगा, ये लेफ्ट पे। लेफ्ट पे ये तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन देखो लेफ्ट में यहां पर कोई भी एरो नहीं आया, ये तो गया, ये तो होगा ही नहीं। ये भी हो सकता है, लेकिन गौर से देखो इसका प्रतिबिंब, ये जो पार्ट दिया हुआ है इसका प्रतिबिंब क्या होगा, सेम होगा। ये प्रतिबिंब सेम होगा, उल्टा कैसे हो जाएगा, यहां पे उल्टा कैसे हो जाएगा। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। अरे कंसेप्ट क्लियर, आपको बहुत ध्यान से चित्रों को देखना है।
चलो आओ जी, बताओ जी कैसा होगा। ये सब सवाल बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। ध्यान से देखना, मैं साइड हो गया आप, ताकि इसका आंसर आराम से निकाल सको। ध्यान से आंसर बोलो, क्या इसका आंसर है? देखो निकाल लिया, चलो मैच करते हैं। सबसे पहले आईना को यहां से हटा के यहां लगा लो। पेपर में आईना हमेशा राइट में रखना है, हमेशा राइट में रखना है। आप देखो जी, ये वाला फूल जो है कहां जा रहा है बेटा? राइट की तरफ, तो आंसर में कहां जाएगा? लेफ्ट की तरफ। ये वाला फूल राइट की तरफ जा रहा है तो आंसर में कहा जाएगा? लेफ्ट। ये तो गया, ये तो गया, ये दोनों हो सकता है। अब इन दोनों ऑप्शन को देखो, अंतर कहां पे? पत्ती में, ये पत्ती नीचे और ये पत्ती कहां पे है? ऊपर है। अब देखो जी, चित्र में कहां है बेटा? अगर ये ऊपर है तो आंसर में भी कहां होगा? ये ऊपर होगा। ये पत्ती अगर ऊपर है तो आंसर में भी कहां होगा? ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे रहेगा, दाएं बाएं बन जाएगा। चलो आओ जी अगले पे, देखो जी, बताओ जी क्या आंसर है? देखो राइट वाला, बस आप देखो, मैं सिर्फ राइट वाला पार्ट देखता हूँ और ज्यादा देखना ही नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, अगर बच जाएगा तब लेफ्ट वाले की तरफ बढ़ेंगे। राइट वाला मोस्टली आपको आंसर दे देता है पेपर में। तो राइट में क्या दिख रहा है? ये चाकू का लास्ट वाला पार्ट और ये मछली की पूंछ। राइट में अगर ये दो चीजें तो आंसर में ये दोनों कहां पे आएगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में ये दिखेगा, आओ जी लेफ्ट में। ये तो ठीक है, पर ये कैसे आ गया? हमें तो मछली का पूंछ चाहिए नीचे, ये तो गया। लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ये तो गया। ये वाला हो सकता है, लेफ्ट में कुछ भी नहीं है, ये तो गया। ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर? राइट वाले पार्ट को लेफ्ट पे बनाना है आपको। चलो अगले पे, चलो आप दो जी। इसमें ये वाला झंडा कहां पे है बेटा? राइट की तरफ। झंडा कहां पे है? राइट। इसको देखो, ये कहां पे? राइट। तो आंसर में कहां आएगा? लेफ्ट की तरफ। आंसर में कहां आएगा? लेफ्ट। ये ठीक है, ये तो गया। ये ठीक है, ये तो गया। चलो कितना आराम से निकाल रहे हैं। आप देखो दोनों में अंतर कहां पे है? तो जी इसमें ये पेड़ राइट की तरफ झुक रहा है, इसमें ये लेफ्ट की तरफ। सवाल में कहां है बेटा? राइट की तरफ झुक रहा है। सवाल में कहां पे? राइट। तो आंसर में क्या होगा? लेफ्ट की तरफ झुकेगा। ये कहां झुकेगा? लेफ्ट की तरफ। पहला चला गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी। अरे कंसेप्ट क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो और कोई सवाल करते हैं। बताओ इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताओ जी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? राइट वाला पार्ट देखो, राइट में क्या दिख रहा है भाई? राइट में दिख रहा है ये साइकिल का हैंडल और उसके नीचे छोटा टायर, दो टायर है। राइट में दिख रहा है हैंडल, हैंडल के नीचे छोटा टायर। तो अब ये कहां दिखेगा? लेफ्ट में। लेफ्ट में हैंडल और छोटा टायर। लेफ्ट में देखो यहां पर हैंडल तो है ही नहीं, हैंडल छोटा टायर हो सकता है, हैंडल और बड़ा टायर आ गया, तो छोटा बड़ा आ गया, ये तो गया। दोनों टायर बराबर कैसे हो सकते हैं? गया। ऑप्शन नंबर बी। अरे कंसेप्ट क्लियर? ऐसे ही पेपर में बस आपको देखना है, एनालाइज करना, ऑप्शन काट के आंसर निकाल लेना है। चलो आओ जी अगला। बोलता बताओ जी इसका करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब दर्पण अगर यहां पे लगाएंगे तो कैसा बनेगा? तो राइट वाला पार्ट देखो, राइट में क्या दिख रहा है? ऊपर से एरो आ रहा है नीचे की तरफ, ऊपर से एरो आ रहा है नीचे की तरफ दाएं साइड। तो आंसर में भी क्या होगा? लेफ्ट में। राइट वाला पोर्शन लेफ्ट में। लेफ्ट में ऊपर से नीचे एरो आएगा और ये बाएं तरफ घूमेगा। तो ऊपर से नीचे एरो नहीं आया, यहां पर भी नहीं आया, यहां पर भी नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी। देख लो कितना आसान से निकाल रहे। अरे देख लो कितना आराम से आंसर आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है बेटा। आओ जी, अब बोला बताओ जी इस अल्फा न्यूमेरिक क्लस्टर का मतलब अक्षर श्रृंखला जो ये दिया हुआ है, जो ये अक्षर श्रृंखला का समूह दिया हुआ है, आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये मैं लास्ट वीडियो में समझाया था। जब भी कोई भी ऐसा आ जाए जहां पर कोई भी आपको नंबर दे दे, अल्फाबेट दे दे, कोई भी वर्ड दे दे, तो वर्ड हमेशा उल्टा स्टार्ट होगा। उल्टा मतलब ये 5 से स्टार्ट हुआ, खत्म 4 पे हुआ, तो आंसर में 4 से स्टार्ट होगा। अब ये 4 तो नहीं है, ये तो गया। 4 4 4। अब ऊपर छोड़ो, ऑप्शन देखो। क्यों? क्यू का देखो ये ऐसा तो नहीं बनेगा। क्यू का ये वाला पार्ट अगर नीचे है तो आंसर में भी कहां पे आएगा? नीचे ही आएगा। पी पी दोनों में सेम, एन एन दोनों में सेम, 7 7 सेम। अब जी कैसा बनेगा बेटा? जी क्या उल्टा हो जाएगा क्या? ना जी ना उल्टा नहीं होगा, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे कंसेप्ट क्लियर? चलो आओ जी अगले पे। अब ये बेहतरीन सवाल है। यहां पे क्या किया बच्चे? आपको एक घड़ी दिया और उसमें एक समय दे दिया, बोला बताओ जी इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये सवाल है, आपको बताना है इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
अब इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है बच्चे आप इसको एनालाइज करके आंसर निकालो, लेकिन जब भी कोई भी घड़ी पे समय दे दे, घड़ी पे समय दे दे, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, तो नोट करेंगे। तो जी जब भी कोई भी सवाल घड़ी के समय पर दे दे, घड़ी के समय पर दे दे, तो अब हम हमेशा ध्यान रखना, इसमें जो दर्पण में समय बनेगा, दर्पण समय जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो दिया गया घड़ी का समय है, जो घड़ी का समय है उसको हमेशा माइनस कर देंगे किससे, 11:60 से। दर्पण समय होता है 11:60 माइनस घड़ी का समय। जैसे इसमें इस घड़ी में समय क्या हो रहा है, तो देखो जी 7 और 8 के बीच में और 6 पे तो 7:30 का समय, समय किसका है, 7:30 का। तो आंसर निकालने के लिए कुछ मत करो, 11:60 से 7:30 को माइनस कर दो, आंसर कितना आ गया बेटा, 4.5। वो ऑप्शन जिसमें 4.5 होगा वही मेरा आंसर है, 4.5 होगा वही मेरा आंसर है। क्या ये 4.5 दर्शाएगा, नहीं, ये आंसर नहीं है। क्या ये 4.5 होगा, नहीं, ये आंसर नहीं है। क्या ये 4.5 होगा, छोटी वाली से 6 पे है ना, ये भी नहीं होगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। अरे क्लियर, याद रखना, जब भी कोई भी समय देके आपसे मांग करेगा तो दिए गए समय को 11:60 से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो आओ अगला सवाल देखो जी, खतरनाक सवाल। ऐसे ही सवाल आता है पेपर में, ऐसे आएगा, क्या बोलता है, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ऐसा ऐसे सवाल देगा। मतलब आपको एक चित्र दे दिया, यहाँ पर ए बी पे क्या रख दिया उसने, दर्पण, बोला बताओ जी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण की इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सबसे पहला काम, दर्पण कहां पे रखा, बाएं पे, हम कहां पे रखेंगे, दाएं पे, क्योंकि आप बाएं पर रखो दाएं पर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब सेम बनेगा। अब आ जाओ इसका, तो प्रतिबिंब में क्या होगा बेटा, अगर ये वाला पार्ट, अगर ये बिंदु वाला पार्ट ऊपर है और एरो वाला पार्ट नीचे है, तो आंसर में भी बिंदु वाला पार्ट ऊपर होगा, एरो वाला पार्ट नीचे होगा। ऊपर ऊपर रहता है, नीचे नीचे। अब ऑप्शन पर इसको चेक करो, ऊपर चाहिए बेटा आपको कौन सा, बिंदु वाला पार्ट। दो जी, पहला तो गया, ऊपर एरो दे दिया, गया, यहां ये भी गया, एरो है, यहां बिंदु है, यहां पे बिंदु है, यहां पर, यहां पे एरो आ गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा, यहां पे अगर दोनों बिंदु है तो आंसर में भी ये दोनों बिंदु होना चाहिए था, एरो नहीं हो सकता, गलत है। ठीक है, आओ अभी कुछ सवाल और कर लेते हैं बेटा, प्रैक्टिस मोड पे। सबसे आसान सवाल, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो जी, यहां पर राइट पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नीचे एक गोला है, तो लेफ्ट में ऊपर कुछ भी नहीं होगा, नीचे एक गोला होगा। लेफ्ट में देखो, ऊपर गोला कैसे आ गया, गलत है। यहाँ गोला कैसे आ गया, गलत है। ये कैसे, गलत है। ऑप्शन नंबर डी। बस राइट वाला हिस्सा देखो बेटा, राइट में ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, नीचे वाला पार्ट नीचे रहेगा, बस राइट बन जाएगा लेफ्ट, इसको ध्यान रखना है। चलो एक और, इसका कैसा बनेगा, बहुत ही शानदार सवाल है, इसका कैसा बनेगा। तो देख बेटा, सबसे पहले क्या बोलेंगे बेटा, इस बॉक्स का प्रतिबिंब तो सेम रहेगा, इस बॉक्स का तो सेम ही रहेगा, इसके अंदर छोटा बॉक्स ये भी सेम रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, देखो बेटा, अगर ये लाइन ऐसे है, दाएं की तरफ ऊपर से अगर आए तो ये दाएं आ रहे हैं, तो आंसर में ऊपर से आएंगे तो कहां आएंगे, बाएं आएंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ लाइन बनेगा बाएं तरफ। अब देखो जी, ये लाइन, चलो ये बाएं मान लेते हैं सब, ये देखो ये दाएं जा रहा है, ये तो गलत है, ये दाएं जा रहा है, ये भी गलत है। अब देखो जी, अगर ये शेड ऊपर है तो आंसर में भी कहां होगा, ऊपर ही तो होगा, ऊपर वाला पार्ट ऊपर रहता है, ध्यान रखना। तो आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, कैसे देखना है, कैसे आंसर देते हैं, हमने क्वेश्चंस कर लिया क्लास में। ठीक है, बाकी आपको और प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए शीट आपके साथ शेयर करेंगे, आप उन शीट्स को बनाएंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे जल प्रतिबिंब के साथ। दर्पण पार्ट खत्म किया, अभी जल पे एक क्लास लूंगा बेटा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, दोनों का मिला के प्रीवियस ईयर कराऊंगा। इतना कुछ देख लो बच्चे, उसके आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो बच्चे, उम्मीद करता हूं आज का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, जो क्वेश्चन कराया वो आपको क्लियर होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में एक अगले कंसेप्ट जल प्रतिबिंब के साथ, वाटर इमेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय। तो भी ऐसा हो यहाँ पर।